भारतीय राजनीति से मुसलमानों के अंत की कहानी लिखी जा रही है और जिसकी शुरुआत ये सेकुलर पार्टियां पहले ही कर चुकी हैं। समर्थकों ने आसिफ मोहम्मद को धक्के मारकर बाहर निकाला। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज आकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को आईना दिखाया है कि ये देखो तुम्हारी औकात ये है। और आपके ऊपर आरोप ये है कि राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। MY फॉर्मूला का क्या हुआ? और जिन्हें मेरी बात झूठ लग रही है तो वो जाकर के एक बार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार सिंह जी अपनी ही पार्टी के नेता हाजी वकार चौधरी को सूअर का मांस परोस देते हैं, जिसके नाम लेने से हमारे यहाँ 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती। आप उसका गोश्त मुझे खिलाना चाहते हैं, एक मुसलमान को, एक हाजी को खिलाना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि जहर किस हद तक बोया जा चुका है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में स्ट्राइक ड्रीम। तो आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मुसलमानों की लाशों पर टिकी राजनीति। जो पार्टियां इनकी राजनीति खा गई उसी को वोट देने के चक्कर में चाचा जी हमारे संघर्ष करने में लगे हुए हैं। ये जो चाचा मार खा रहे हैं ये कांग्रेस को वोट देने के लिए मार खा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के मंगलोर विधानसभा उपचुनाव में लिबरहेड़ी गांव में वोट डालने के लिए जा रहे मुस्लिम लोगों को लाठी डंडों से पीटा गया। कईयों को तो गंभीर चोटें भी आई हैं और ये लोग मार सिर्फ और सिर्फ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि ये एक पार्टी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। भारतीय राजनीति से मुसलमानों के अंत की कहानी लिखी जा रही है और जिसकी शुरुआत ये सेकुलर पार्टियां पहले ही कर चुकी। आज मुसलमानों को हर तरह से राजनीतिक तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है और उनको जलील किया जा रहा है इन सेकुलर पार्टियों की वजह से। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार सिंह जी अपनी ही पार्टी के नेता हाजी वकार चौधरी को सूअर का मांस परोस देते हैं उसको जलील करने के लिए, जबकि सबको पता है कि इस्लाम में पूरी तरह से सूअर का मांस हराम है, यहाँ तक कि नाम लेना तक हराम है। और इनको तो आप 100% जानते ही होंगे। ओखला से कांग्रेस के पूर्व MLA और गद्दावर नेता मोहम्मद आसिफ हुसैन, इनके साथ क्या हुआ पता है आपको? इनके साथ जिस तरह की अभद्रता की गई है ये कोई छोटी बात नहीं है। इनके साथ हिंसा करने वाले लोग कौन थे जानते हैं आपको? इन्हीं के पार्टी के पूर्व सदस्य। दरअसल इसकी शुरुआत कैसे हुई जानते हैं आप? लवली सिंह ने अपने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया और जब अपने पार्टी पद से इस्तीफा दिया तो उसके बाद में मोहम्मद आरिफ साहब लवली सिंह से मिलने के लिए पहुंचते हैं उनके आवास पर। लेकिन उनके आवास पर उन्हीं के जो कार्यकर्ता थे, जो गुंडे थे, उन्होंने मोहम्मद आरिफ साहब के साथ में बड़े बुरे तरीके से बदतमीजी की, क्योंकि मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है। और ये बात शायद इन सेकुलर पार्टियों में रहने वाले मुस्लिम नेता जो कि अपना ईमान बेच चुके हैं नहीं समझ पा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जहर किस हद तक बोया जा चुका है। और यहाँ पर एक बात और मैं मेंशन कर देता हूँ, मोहम्मद आरिफ साहब कांग्रेस पार्टी में लवली सिंह से भी ज़्यादा पुराने हैं। हालांकि अब लवली सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया अपनी मर्जी से। और तो और अगर देखा जाए तो आज टिकट के नाम पर मुसलमानों को ठगा जा रहा है। अगर आज विपक्ष जिंदा है तो इसका एकमात्र कारण है मुसलमान ने बीजेपी से दुश्मनी लेकर के बीजेपी को हराने के चक्कर में कांग्रेस को एक तरफा वोट डाले और उसने प्रशासन की परवाह नहीं की, उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, क्योंकि मुसलमान के पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मुसलमान उम्मीद करते हैं कि शायद ये सेकुलर पार्टियां हमारी आवाज़ उठाएं। मॉब लिंचिंग होती है, कोई भी सेकुलर पार्टी का नेता नहीं बोलता और वोट इनको चाहिए भर भर के, कट्टे भर भर के मुसलमानों के। आज विपक्षी नेता मुसलमानों का नाम तक लेने से डर रहे हैं। कहते हैं अल्पसंख्यक। 14% मुसलमान की आबादी है, लेकिन पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं मात्र 4%, 3.5% मुसलमान। तो इसकी वजह ये नहीं है कि मुसलमान वोटिंग नहीं कर रहा है। रेशो देखोगे मुसलमान सबसे ज़्यादा वोटिंग कर रहा है, लेकिन इसकी वजह यह है कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिए जा रहे। एक वाक्य आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में एक सीट है बदायूं। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ पर हमेशा से मुसलमान ही सांसद रहा है। 1980 में मोहम्मद अंसार अहमद कांग्रेस से सांसद रहे। फिर 1984 में सलीम इकबाल साहब कांग्रेस से सांसद रहे। फिर 1996 में भी सलीम साहब भी समाजवादी पार्टी से सांसद बन गए। फिर 1998 आया, 1998 में भी वही वहाँ के सांसद बने। 1999 में फिर से इलेक्शन हुआ, फिर से वही सांसद बने। फिर 2004 में इलेक्शन हुआ, फिर से सलीम इकबाल साहब सांसद रहे।
फिर आता है 2009 का लोकसभा चुनाव। 5 बार के जीते हुए सलीम इकबाल शेरवानी को, जो 1996 से लेकर 2004 तक लगातार सांसद रहे, उनका टिकट काट दिया जाता है और उनकी जगह पर सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बना दिया जाता है। समाजवादी पार्टी की एक जीती हुई मुस्लिम बहुल सीट, जिस पर हमेशा से मुसलमानों की ही सीट रहती थी, वो समाजवादी ने गिफ्ट कर दी सैफई परिवार को और मुसलमानों ने भी सेकुलरिज्म के नाम पर बिना आवाज किए 2009 में और 2014 में धर्मेंद्र यादव को सांसद बना दिया। सोचिएगा जरा कि एक मुस्लिम बहुल सीट इन लोगों ने मुसलमानों के हाथ से छीनकर अपने हाथ में रख ली। क्या ये मुसलमानों की राजनीति को दबाने का काम नहीं हुआ? 100% हुआ। कुल मिलाकर मुसलमानों को सियासत से कमजोर करने का बड़ा तरीका इन सेकुलर पार्टियों ने निकाल लिया। बीजेपी का डर दिखाकर और सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाकर मुस्लिम बहुल सीटों पर अपना कब्जा स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा ही जलवा करते हैं राहुल गांधी जी। अमेठी हारने के बाद राहुल गांधी जी पहुंचते हैं बाइनट और बाइनट से जाकर के चुनाव लड़ते हैं। वो बाइनट जहां से एम.आई. शाहनवाज साहब हमेशा से सांसद रहे हैं। मुस्लिम बहुल सीटें हमेशा से मुसलमान ही वहां का सांसद बनता था। चलो मान लिया कि राहुल जी को पार्लियामेंट में पहुंचना था और बड़ी अच्छी बात है कि राहुल जी गए पार्लियामेंट में, लेकिन फिर जैसे ही 2024 आता है, फिर राहुल गांधी जी 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। एक तो होता है बाइनेट और एक और होता है। उसके बाद जब 2024 का रिजल्ट आता है दोस्तों, तो राहुल गांधी जी दोनों जगह से विजयी होते हैं। उसके बाद राहुल गांधी जी बाइनट सीट से इस्तीफा दे देते हैं। तो कायदे से राहुल जी के इस्तीफे के बाद में उस सीट पर हक था शाहनवाज साहब का, लेकिन राहुल गांधी जी इस्तीफा दे देते हैं वहां से और वहां से खड़ा करते हैं प्रियंका गांधी जी को। तो ये दूसरी सीट भी मुसलमानों के हाथ से निकल गई। अब मुझे एक बात बताइएगा, जब आप मुसलमानों को टिकट ही नहीं दोगे तो फिर मुसलमान जीतेगा कैसे? मुसलमान आगे कैसे बढ़ेगा? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा। तो कुल मिलाकर मुसलमान को नुकसान तो बीजेपी ने भी पहुंचाया, कांग्रेस ने भी पहुंचाया, समाजवादी ने भी पहुंचाया, क्योंकि कांग्रेस की जब जब हुकूमत रही है तब तक लाखों मुसलमानों का नरसंहार हुआ है। बेगुनाह मुसलमानों को वर्षों तक जेल में डाला गया है। मुसलमान विरोधी दंगे तक फैले हैं, फसाद, लूट, विध्वंस, मस्जिदें तक लूटी गई थी। मुरादाबाद में जब ईदगाह पर कांड हुआ था, उस वक्त राज्य और सेंटर दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे बहुत से दंगे हुए हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार होते हुए भी मुसलमानों को मारा काटा गया है। तो अब मुसलमान ये देखकर वोट करता है कि नुकसान तो हमें दोनों से है, लेकिन कौन सी पार्टी से कम नुकसान है, तो उस लिहाज से वो कांग्रेस को वोट दे देता है। क्योंकि बीजेपी ने जो नफरत का माहौल इस वक्त देश में फैलाया है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है मुसलमानों के लिए। तो इसलिए मुसलमान बेचारा हार कर इन सेकुलर पार्टियों को वोट देना शुरू कर देता है और इन पर भरोसा करता है। लेकिन ये सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को टिकट नहीं देती और इसी वजह से उनका जो राजनीतिक सफर है वो खत्म होता जा रहा है। अब यहाँ पर ये राजनीतिक पार्टियां एक बात और कहेंगी कि मुसलमानों को अगर हमने टिकट दे दिया तो वो हार जाएगा। चलो ठीक है, लोकसभा में टिकट मत दो, जहां जरूरी है वहां टिकट दे दो। अगर आप मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करना चाहते थे, अगर आप मुसलमानों के हितैषी हैं, तो उनको राज्यसभा में भेजिए। राज्यसभा में भेजना तो आपके हाथ में है, आप भेज सकते हैं राज्यसभा। सर ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठगा जा रहा है। इन सेकुलर पार्टी ने मुसलमानों की नस्लों को बर्बाद कर दिया है, उनको शिक्षा से दूर कर दिया, उनको एजुकेशन से दूर कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज आकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को आईना दिखाया है कि ये देखो तुम्हारी औकात ये है। और जिन्हें मेरी बात झूठ लग रही है तो वो जाकर के एक बार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तो अब तक तो मुसलमान और भी बर्बाद हो गया होता। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तब इन सेकुलर पार्टियों की पोल खुली कि देखो आपकी सरकार में मुसलमानों के साथ क्या क्या हुआ है। 2% से कम मुसलमान एजुकेशन में थे, उससे भी कम। वेल दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर घर तक ये वीडियो जानी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।